नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो अपना करियर गवर्नमेंट नौकरी में बनाना चाहते हैं। दोस्तों, ये खुशखबरी इस प्रकार है जो कि परीक्षा संबंधित। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट का होता है उसमें अगर परीक्षा देना पड़ता है तो विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग परीक्षा होते हैं। जैसे रेलवे के लिए, बैंक के लिए, एसएससी के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग परीक्षा जाकर हमें देना पड़ता है। फिजिकली अलग से हमें फॉर्म भी फिलअप करना पड़ता है, उसके लिए पैसा भी खर्च होता है। ये सब तमाम चीज़ें करना पड़ता है। उसके बाद सिलेबस भी अलग होता है थोड़ा थोड़ा, उसके बाद हमें इनके लिए अलग से तैयारी करना होता है। तो ये सारे झंझटों को दूर कर दिए हैं भारत सरकार के द्वारा। और यह भारत सरकार के द्वारा जो है आपका यह अहम फैसला लिया गया है एनआरए के थ्रू। एनआरए एक ऐसा पद्धति है जो कि आपका सारे डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम ये खुद कराएगा और आपको इस एग्ज़ाम के द्वारा सभी विभाग में भर्ती लिया जाएगा। देखिए इसमें क्या है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट के द्वारा मैं आप सभी को बतला रहा हूँ। कर्मचारी चयन आयोग रेलवे और बैंकिंग की प्रथम स्तर की परीक्षाओं को एक साथ कराएगी एनआरए। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की परीक्षा जो है अब एनआरए कराएगी। अगला है स्नातक, उच्च माध्यमिक, मैट्रिक पास उम्मीदवारों के लिए होगी कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य योग्यता परीक्षा। यानी कि जो ग्रेजुएशन लेवल का है, 12th बेसिस का है और 10th बेसिस का है, उन लोगों के लिए अलग अलग विभाग रहेगा। वो एनआरए के थ्रू से एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन माध्यम द्वारा। हर ज़िले में परीक्षा होने से ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को मिलेगी बड़ी राहत। जाहिर सी बात है, इसे हर ज़िला में दे दिया जाएगा और हर ज़िला में दे देने के बाद क्या है कि ग्रामीण युवा जो है पहुंच पाएंगे, महिलाएं पहुंच पाएंगे और आसानी से उस परीक्षा को दे पाएंगे। एकल परीक्षा से भर्ती चक्र और उम्मीदवारों पर वित्तीय बोझ होगा कम। जाहिर सी बात भी है कि एकल परीक्षा अगर एक एग्ज़ाम देते हैं तो हम लोगों को क्या है कि इससे फाइनेंस जो हम लोग का अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग पैसा देना पड़ता था वो हमें कम लगेगा। कम लगेगा कि मतलब अब हमें केवल एनआरए का ही जाकर उस पर फॉर्म फिलअप करना है और उसके लिए जो पद्धति है करके हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एनआरए ग्रामीण युवाओं के लिए मॉक टेस्ट आयोजित करेगा। मॉक टेस्ट का मतलब यह है कि जो युवा ग्रामीण जगह पर रहते हैं उन्हें मॉक टेस्ट के द्वारा उस परीक्षा के लिए प्रैक्टिस कराएगा, जिससे वो एनआरए का जो सीटीई सीईटी जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करा देगा। तो ये था। इसके अलावा और भी देखते हैं। एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस द्वारा आयोजित प्रथम स्तर की परीक्षाओं को एक साथ सम्मिलित करने के लिए बहु एजेंसी निकाय जो है वो अब नहीं रहेगी। एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस के लिए पहले स्तर पर उम्मीदवारों की जांच स्क्रीनिंग करने के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा, यानी कि आप प्री एग्ज़ाम जो देते हैं ना, वो प्री एग्ज़ाम आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा हो जाएगी। इसके बाद सीईटी परीक्षा की बहुलता समाप्त का मतलब परीक्षाओं का जो बहुत सारा मल्टीपल होता था, ये सब मल्टीपल ख़त्म हो जाएगा। ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और वंचित उम्मीदवारों तक आसान होगा। आकांक्षी जिलों में परीक्षा केंद्र तक पहुंचने बनाने पर सरकार का फोकस होगा। सभी जगहों पर, जिलों पर कराने का इसे रखा गया है टारगेट, जिससे सभी उम्मीदवार आसान से उस जगह पर पहुंच पाएँ। ठीक है, अगला हम इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको। नौकरी तलाश करने वालों को एनआरए देगी प्राथमिकता। उम्मीदवार को परीक्षा की समय सारणी और परीक्षा केंद्रों चुनने का विकल्प मिलेगा। रोजगार सृजन को प्रोत्साहन। सीईटी के अंक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, पीएसयू, निजी क्षेत्र की कंपनियों से साझा किए जाएंगे। यानी कि अगर सीईटी का एग्ज़ाम जो दे दीजिएगा उससे सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का और केंद्र शासित प्रदेश, पीएसयू
निजी क्षेत्र जो भी हैं उन सारे जगहों पर ये आपका अंक प्रमाण पत्र प्रदर्शित किया जाएगा और उस प्रदर्शित प्रमाण पत्र के द्वारा आपका आगे की प्रक्रिया भर्ती की जाएगी। इस प्रक्रिया से सभी सरकारी और निजी कंपनियों के समय और खर्च में बचत होगी। ठीक है, चलिए अगला इन्फॉर्मेशन देखते हैं। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, आसान जीवन। एनआरए से भर्ती प्रक्रिया को कारगर बनाने में मदद मिलेगी। प्रारंभ में एनआरए वर्ष में 2 बार सीईटी आयोजित करेगी, यानी कि 2 बार होगा, हो सकता है जून और एक होगा दिसंबर में। इसके अलावा आवेदकों का पंजीकरण, रोल नंबर अथवा एडमिट कार्ड, अंक या मेरिट सूची का प्रदर्शन आदि को ऑनलाइन किया जाएगा। आपका सभी प्रदर्शन आपका ऑनलाइन के द्वारा होगा। सीईटी के दौरान अभ्यर्थियों की भारी संख्या में जांच की जाएगी। कितने लड़के आप परीक्षा दे रहे हैं, कितने नहीं दे रहे हैं, ये सब। परीक्षा में बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पत्र होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा सभी। विशेष परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल उम्मीदवारों की संख्या से लगभग 5% तक कम होगी। मतलब कि विशेष परीक्षा वो है, जैसे कि अगर आपका पहला प्री दे दिए उसके बाद विशेष परीक्षा होगा तो उसमें 5% आपकी संख्या कम रहेगी। इसके बाद अगला बुलेटिन देखते हैं। पारदर्शिता के माध्यम से सुशासन, चयन प्रक्रिया में लगने वाला समय में कमी आएगी। समय में जी हाँ ज़रूर कमी तो आना ही चाहिए, क्योंकि अगर प्रक्रिया जो है हर जगह से अलग अलग होता था तो समय लगेगा। एक प्रक्रिया हो जाने से समय की कमी आएगी ही। समान पात्रता वाली विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाएं अलग अलग देने की मुश्किल खत्म हो जाएगी। आप समझ ही पा रहे हैं। 1000 से अधिक केंद्रों पर सीईटी आयोजित की जाएगी। 117 आकांक्षी जिलों सहित प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा ही। आपका हर जिले में इसे रखना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण महिलाओं और वंचित उम्मीदवारों को बेहतर अवसर मिल सकेगा। अगला इन्फॉर्मेशन देखते हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नौकरी चाहने वालों को सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी से मिलेंगे ज़्यादा विकल्प। सामान्य पात्रता परीक्षा 3 अलग अलग स्तर पर आयोजित की जाएगी। स्नातक, उच्च माध्यमिक यानी 12वीं पास, मैट्रिक पास, 10वीं पास जिसे कह सकते हैं। गैर तकनीकी पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कर्मी चयन संस्थान के टीयर 1 की परीक्षा की जगह सीईटी आयोजित किया जाएगा। प्री एग्ज़ाम जो होता है टीयर 1 वो सीईटी के द्वारा हो जाएगा पूरा। केंद्र सरकार में ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टिंग सीईटी द्वारा ही किया जाएगा। अगर आप ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सीईटी का एग्ज़ाम देकर ही आपका उसके द्वारा फिर उसके बाद टीयर 1 क्लियर हो जाने से सीईटी का जो रिजल्ट मिलेगा उसके आधार पर फिर सेकेंड स्टेप जो है टीयर 2 का अलग अलग विभाग जो है रेलवे, IBPS, SSC ये सब टीयर 2 अपना अपना निजी कराकर उसके बाद नेक्स्ट प्रक्रिया आगे करेगी। अगला देखते हैं। नौकरी चाहने वालों को सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी से मिलेंगे ज़्यादा विकल्प। मानक पाठ्यक्रम और अलग अलग स्तर कई भारतीय भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। आप समझ ही पा रहे हैं कि एक ही पाठ्यक्रम रहेगा, अलग अलग स्तर भी रहेगा, जैसे कि 10th लेवल, 12th का और ग्रेजुएशन का अलग होगा। कई भारतीय भाषाओं में रहेगा, आपका हो सकता है क्षेत्रीय भाषा में ही रहना चाहिए। सीईटी स्कोर के आधार पर संबंधित भर्ती एजेंसियों द्वारा विशेष टीयर 2, टीयर 3 परीक्षाओं के जरिए अभ्यर्थियों का फाइनल चयन किया जाएगा। उसके बाद ये मैंने अभी बताया जो कि सीईटी का प्री अगर टीयर 1 ये कंप्लीट करा देता है, टीयर 2, टीयर 3 उसके बाद होगा, जो कि संबंधित एजेंसियों के द्वारा होगा, जो डिपार्टमेंट में आप आवेदन करेंगे, और उसके बाद फाइनल आपका चयन किया जाएगा। किसी उम्मीदवार को सीईटी के स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। आपका एक जो उम्मीदवार आप अगर परीक्षा दे देते हैं तो सीईटी का स्कोर जो है आपका 3 साल तक वैलिडिटी रहेगा, और 3 साल के दौरान आप सर्वश्रेष्ठ स्कोर को वर्तमान स्कोर माना जाएगा। आप चाहेंगे तो इसमें अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट भी कर पाएंगे, और अपडेट करने के उपरांत जो आपका ज़्यादा परसेंटेज या मान लीजिए नंबर रहेगा वही नंबर आपका वर्तमान स्कोर माना जाएगा। उम्मीदवारों के प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं, निर्धारित ऊपरी आयु सीमा मान्य होगी। आप जो भी आपका एक गवर्नमेंट जॉब के लिए जो आपका उम्र होना चाहिए वो उम्र होना चाहिए। और इसके बाद
कितने बार भी आप परीक्षा दे सकते हैं, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। SSC ST OBC PWD आदि श्रेणियों के उम्मीदवारों को आयु सीमा पर छूट रहेगी। जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्णय है, उसके हिसाब से आपका SSC ST OBC जैसे कि 5 साल रहता है, SC ST OBC का 3 साल रहता है, OBC का PWD का 5 साल तक ऐसा रहता है। इस तरह का छूट उसमें भी रहेगा। ठीक है।